अपना एक काम जो है वो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी दैट्स गुड। चलें, जब तक ये उनकी लोड होती है हम अगली स्क्रीन पे चलते हैं जी। तो यहाँ हम रिस्टार्ट करते हैं। तो अभी इसके अंदर दोबारा वही मिस्टेक मौजूद है, इन्होंने मेरे ख्याल में अपडेट नहीं की जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसको skip करते हैं, छोड़ दिया, क्योंकि ये चेंजेस नहीं होंगी। आई कांट लाइक गिव एनी पॉइंट, क्योंकि मैं बार बार उन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, और ये इनकी है जी, अपना नाम मेंशन कीजिएगा प्लीज। ये किनकी है जी, अपना नाम मेंशन कीजिएगा प्लीज। जी मैंने रिव्यू कर ली थी, तो आपको चेंजेस का बोला था, आपने अभी तक चेंजेस नहीं किए, क्यों? ये किनकी है? अगर जो यहाँ पे मौजूद है तो प्लीज आप अपने प्रोटोटाइपिंग को ठीक करें। आपकी प्रोटोटाइपिंग ठीक नहीं है, क्योंकि ये मैं जब से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये सेकंड पेज से स्टार्ट हो रही है, राइट, सेकंड स्क्रीन से स्टार्ट हो रही है। तो इसको सेट करें। दूसरा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट नहीं है, टेक्स्ट साइज ठीक नहीं है, एक जो है वो सेट करें। सेकंड जो वो आपकी यहाँ पे बटन कहीं पे मुझे नजर नहीं आ रहा, जो कि बटन मुझे कहीं पर नहीं आ रहा। मैं नेक्स्ट करके जाऊँ या क्या, कैसे मैं इसको आगे जाऊँ? तो ये बटन यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि हर यूजर जो है उसको ये पता नहीं होता कि मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो आगे मूव कर जाएगा। देन ये थर्ड आ गया, तो फर्स्ट वाली स्क्रीन मुझे कहीं नजर नहीं आई। पहली स्क्रीन पे क्या है, ना मुझे स्प्लैश स्क्रीन नजर आई है। इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ना मुझे इस तरह की स्प्लैश स्क्रीन नजर। ये मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ कीजिएगा अमना, अगर आप वहाँ पे हैं तो स्क्रीन शेयर अलाउ कीजिए जी। तो अब इसमें देखें, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो बटन नजर नहीं आ रहा है, एंड देन यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाता है। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आपके अगेन प्रॉब्लम है, इनके अलाइनमेंट ठीक नहीं है, साइज बहुत छोटा है। देखें, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं इनके अंदर। आप अगर इसकी निस्बत अगर मेरी इस लॉगिन स्क्रीन को देखेंगी तो आपको काफी ज्यादा जो है वो डिटेल नजर आएगा, और काफी ज्यादा आपको चेंजेस जो है वो नजर आएंगे। साथ में चले ये भी आप स्क्रीन जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको जो दोनों चीजें हम खा सको। इसको बेहतर करें, इनके जो है वो एडजस्टमेंट करना चाहूँ आउट ऑफ 10 तो ये 1 है, 1 पे है, तो इतनी ज्यादा आपने चेंजेस करनी है। ये एरो बटन नीचे होना चाहिए, ये बहुत दूर है। दूसरा, आपने ये घड़ी और लाइक घड़ी, ये जो टाइम बनाया है, आपने सिग्नल बनाने की कोशिश की है, आपने बैटरी बनाने की कोशिश की है, वाईफाई के बनाने की कोशिश की है, ये नहीं बनानी। ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही मौजूद होते हैं मटेरियल डिजाइन के अंदर, हम वहां से यूज करते हैं, राइट। मैंने अपनी स्क्रीन के अंदर किसी भी जगह पे देखें आपको ये चीज बना के नहीं दिखाई कि इसको किस तरह से बनाना है। दूसरा, आप मेरा ये लॉगिन स्क्रीन देख लें और आप ये अपना लॉगिन स्क्रीन देख लें, तो आपको आइडिया पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कहाँ से क्या क्या चेंजेस जो है वो की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। देन उसके बाद ये मेरे ख्याल में पूरी लाइन आपने जो है, अब देखें यहाँ से मैं बैक नहीं जा पा रहा, और उस क्योंकि मुझे बैक जाना चाहिए था। तो जस्ट आपने ये सिंग अप जो लिखा हुआ है, नॉट अ साइन अप, आपने साइन अप लिखना है, नॉट अ सिंग अप। तो स्पेलिंग की मिस्टेक भी हैं, ये भी ठीक करें। देन
यहाँ पे भी आपने सिंग अप लिखा हुआ है, यहाँ भी सिंग अप लिखा हुआ है। ये देखें, कोई बेचारा ऊपर है, कोई नीचे है, एरो बिल्कुल फिर नीचे है, इधर टाइम गायब है। देन यूजर नेम के अंदर लोग आइकन नहीं है, यहाँ पे इन दोनों के अंदर आइकन मौजूद हैं। तो अगेन सिंग अप जो है, अलाइनमेंट भी नहीं है, साइज बहुत छोटा है। इसकी नस्बत अगर आप यहाँ पे रजिस्टर नो स्क्रीन देखें तो आपको ये कैसे नजर आ रही है, राइट। तो इसको बेहतर करने की जरूरत है। देयर लॉट ऑफ इश्यूज। अब फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर, अच्छा जी, फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर आपने कंफर्म नहीं किया कि कौन सा यूजर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपने डायरेक्टली उसको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दे दिया एंड गेट स्टार्टेड जो है वो आपने दे दिया, राइट। अब गेट स्टार्टेड आगे कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अब मैं स्क्रीन के ऊपर आके फंस गया हूँ। इससे फंसने से मुराद ये है कि ना मैं आगे जा पा रहा हूँ, ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ, ना एरो काम कर रहा है, ना गेट स्टार्टेड काम कर रहा है। तो प्रोटोटाइप के अंदर टोटली जीरो है जी। ये जिनकी भी है कि इन्होंने बोला था कि ये मेरी है, तंजीला, ये आपकी है ना। तो प्रोटोटाइपिंग के अंदर ये टोटली जीरो है जी। इसको बेहतर करने की जरूरत है, अदरवाइज ये डिजाइन जो है बहुत ज्यादा फेडअप होने वाला है, राइट। तो इनको ठीक करें। जस्ट अ मिनट जी। ओके। तो ये बिल्कुल जीरो है। इसको प्रोटोटाइपिंग के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो अभी देखभाल की जरूरत है। देन जी हम आगे बढ़ते हैं। ये किनकी है जी, अपना नाम मेंशन कीजिएगा। सर मेरी, राइट जी। चलें, एक तो आपने बेचारे मैकडोनल्ड वालों के साथ बड़ा जुल्म कर दिया है, उनको लोगो आपने जला दिया है। उनका लोगो मेरे ख्याल में ब्लैक नहीं है, वो येलो है, राइट। तो इसके पीछे रेड कर दें और इनको येलो कर दें, लाइक उनकी ब्रांडिंग चेंज ना करें। ये मैकडोनल्ड का लोगो है तो अच्छा नहीं लगता इस तरह। लेकिन अगर आप वैसे ही फूड के रिलेटेड कोई ऐप बनाना चाह रही हैं तो यहाँ पे कोई और लोगो लगा रख ले, राइट। देन उसके बाद ये आपने क्लिक पे रखा हुआ है। स्प्लैश स्क्रीन जो है वो क्लिक पे नहीं होती, क्योंकि कोई भी यूजर पहली दफा जो है क्लिक करके आगे नहीं जाएगा। इसको आफ्टर टाइम डिले जो है अगली स्क्रीन के ऊपर मूव करना चाहिए। दैट्स गुड जी। लेकिन यहाँ पे एक और इशू है जो कि है पेजिनेशन वाला, वो होना चाहिए जहाँ पे मुझे पता चले कि मैं कौन सी स्क्रीन के ऊपर हूँ, तो वो यहाँ पे जरूर लगाएं। देन नेक्स्ट है गुड। नेक्स्ट आ गया अब बटन एरो। एरो का बटन साइज जो है बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करें। एंड स्किप भी है, चलें स्किप को हम बाद में देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने स्किप को शायद हाँ, स्किप जो है उसके ऊपर प्रोटोटाइपिंग मिसिंग है। और दूसरी चीज जो आपने गलती की हुई है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका एरो यहाँ पे मौजूद है। तो ये यहाँ बेचारा क्या कर रहा है, ठीक है, इसको ठीक करें। एंड दूसरा, इसकी अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है। अगर इस साइड पे देखें तो आपका साइज बहुत कम बचा, सॉरी स्पेस कम बची हुई है और इस साइड पे ज्यादा बची हुई है। तो ये एडजस्ट करें। देन यहाँ पे स्पेसिंग और यहाँ पे स्पेसिंग ये भी इक्वल नहीं है, तो इसको भी जो है वो एडजस्ट करें, राइट। ये स्पेसिंग होने वाली है। स्किप के ऊपर जो है वो आपने अभी स्किप के ऊपर जो है वो प्रोटोटाइपिंग अटैच करनी है, तो वो वहाँ पे भी मिसिंग है। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं जी। मुझे नहीं पता आगे कितनी स्क्रीन रहती हैं, तो यहाँ पे मार्क होना चाहिए कि कितनी स्क्रीन और रहती हैं, और यहाँ पे भी स्किप जो है वो काम नहीं कर रहा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं जी। तो या प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली आपकी थर्ड स्क्रीन होगी जो कि लास्ट स्क्रीन होगी। तो इसके ऊपर स्किप नहीं होना चाहिए था, बल्कि आपने यहाँ स्किप कर रखा है। देखें, अब मैं वैसे ही लास्ट स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, तो अब मुझे स्किप करवाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। लास्ट स्क्रीन पे नहीं होता, बस दोनों पे स्किप का ऑप्शन होना चाहिए, और यहाँ पे नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, गेट स्टार्टेड होना चाहिए। देन क्रिएट अकाउंट एंड लॉग इन अकाउंट। सो मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैंने आपको बोला था कि इनकी जो ओपेसिटी है वो आपने कम करनी है, तो इनकी ओपेसिटी कम करें। और ठीक है, बाकी तो किसी हद तक ठीक है। यहाँ स्किप नहीं होता, रजिस्टर अकाउंट पे कभी भी स्किप नहीं होता। आप ये नहीं चाहते जी कि आप इस स्क्रीन को स्किप कर दें और आप अकाउंट क्रिएट ही ना करें और आप एक आगे चले जाएंगे, तो यहाँ स्किप नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद लॉगिन है, चलें जी लॉगिन पे यहाँ आ गए। ओके, मैं यहाँ से बैक जाना चाहता हूँ। अच्छा देखें, लॉगिन की जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन से मैं बैक करता हूँ तो मैं रजिस्टर पे आ रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर मैं लॉगिन से बैक करूँ तो मुझे इस स्क्रीन पे आना चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे यहाँ से चांस है कि मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पे तो साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ। तो इसलिए मुझे बैक से इस स्क्रीन पे नहीं जाना, बल्कि जो
गेट स्टार्टेड वाली स्क्रीन है उस पर जाना चाहिए, राइट। देन मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं स्पेसिंग आपकी देखूं तो यहाँ पे स्पेसिंग और इसी को अगर मैं बैक लेके जाऊं तो यहाँ पे स्पेसिंग देखें, इन दोनों स्पेसिंग के अंदर डिफरेंस है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आपकी स्पेसिंग जो है वो मेंटेन होनी चाहिए पूरी थ्रू आउट द मोबाइल स्क्रीन या थ्रू आउट द ऐप, राइट। देन जी हम आगे बढ़ते हैं और आपने फॉरगॉट पासवर्ड को देखें। फॉरगॉट पासवर्ड पे मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या ये क्लिकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। ओरिजिनल आपने कोशिश करें कि इसको ब्लैक ना रखें, ये थोड़ा सा ब्लू हो जाए या अंडरलाइन हो जाए ताकि मुझे पता चले कि ये लिंक है, इसको कहीं और भी क्लिक करके जाना है, राइट। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। अब मिस्टेक देखें, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आपने आइकन लगा रखे हैं, पूरे सिस्टम के अंदर आपने आइकन यहाँ पे यूज किए हैं। तो यहाँ पे भी तो आइकन होने चाहिए थे ना, और फिर आपने ये सेंटर अलाइन रखा हुआ है, वहां पे आपने सेंटर नहीं रखा था, इसको लेफ्ट अलाइन रखा था। तो यहाँ पे भी लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। नीचे आप कह रही हैं जी सेंड कोड, तो किधर सेंड कोड करना है, राइट। सेंड कोड का क्या मतलब है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपने ऊपर कोई मेल नहीं रखवाया, आपने डायरेक्टली उससे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मांग लिया है। तो इस तरह से यूजर की अथेंटिकेशन भी जो है वो समझ नहीं आती। इसके लिए आपने क्या करना था, अगर आपको यहाँ याद हो तो हमने क्या करवाया था कि हमने यहाँ पे लिखा था रीसेट पासवर्ड, देन मेल मंगवाई थी, फिर उसके कोड सेंड किया था, फिर यहाँ पे कोड अपलोड किया था। कोड अपलोड करने के बाद हमने उससे कहा था कि आप अपना न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड एंड देन गेट स्टार्टेड करें, राइट। और फिर उसको मैं बैक जो हमारी लॉगिन की स्क्रीन थी उस पर ले आया था। तो इस तरह से आपने इस फ्लो को जो बेहतर करना है, ये प्रॉपर फ्लो नहीं है। सेंड कोड के बाद अब वेरीफाई। अब देखें यहाँ मिस्टेक क्या, अब यहाँ पे मैं पीछे भी नहीं जा पा रहा। यहाँ देखें आपने न्यू पासवर्ड मांगा है, कंफर्म पासवर्ड मांगा है, अब यहाँ पे इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। फिर सेंड कोड कर दिया, तो सेंड कोड का क्या फायदा हुआ, क्योंकि आपने मेल तो मांगी ही नहीं है। देन यहाँ पे वेरिफिकेशन के अंदर आप कहाँ से लाएंगे कोड, चीज रीसेंड कोड करेंगे, इसके ऊपर भी एक्ट नहीं हो रहा, आपका एरो भी वर्क नहीं कर रहा, जस्ट वेरीफाई वर्क कर रहा है। और वेरीफाई करवाने के बाद आप डायरेक्टली उसको ये बर्गर स्क्रीन पे लेके आए। ऑब्वियसली देख के मुंह के अंदर पानी तो आ रहा है, बट आपका काम देख के मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा है, राइट। क्योंकि नामुकम्मल काम है। तो एक इनकी थी जी अक्सा अक्सा तंजील, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आर यू देयर जी। प्रोटोटाइपिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आपको स्पेसिंग के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, टाइपोग्राफी को दोबारा समझने की ज़रूरत है, राइट। तो ये चीज़ें बेहतर करें। यहाँ पे एरो किधर लेके जा रहा है जी, चलें लॉगिन पे ले आया, होम से लॉगिन पे चलें किसी हद तक ठीक है, वरना होम से हम लॉगिन पे जाते नहीं है। वैसे होम पेज से हम कभी भी लॉगिन पे नहीं जाते। देखिए मैंने यहाँ पे एरो का निशान नहीं लगाया था, क्योंकि हम लॉग आउट करवाने के बाद उसको बाहर लेके जाते हैं, ना कि डायरेक्टली वो पीछे चला जाए। तो ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलें जी आगे चलते हैं। दिस इज नायला। नायला ग्रेट, आपने इम्प्रूवमेंट कर दी है। स्किप थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, बट या लुक्स फाइन। नेक्स्ट करने के बाद जी नेक्स्ट, ओके स्क्रीन 2 पे आ गए। अब ये से अलाइन नहीं है, देखें एरो और स्किप ये दोनों अलाइन नहीं है। तो इनको अलाइन करें और थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, ये नीचे बहुत ज़्यादा नीचे लग रहा है। ओके यहाँ ठीक है जी। और यहाँ साइन अप और साइन इन, नाइला थोड़ी सी इसको समझ लें। साइन अप हमेशा आप ऊपर रखवाते हैं और साइन इन नीचे रखवाते हैं, क्योंकि जब कोई यूजर पहली दफा आ रहा होता है तो उसको हमेशा साइन अप करना होता है, ना कि साइन इन। तो इसलिए थोड़ी सी प्रायोरिटीज जो है उनको चेंज करवाना होता है। तो साइन अप ऊपर कर दें, साइन इन नीचे कर दें। साइन अप करने से क्या होगा जी, ठीक है, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड एंड देन साइन अप, या मैं इनके साथ भी साइन अप कर सकता हूँ। ओके ठीक है फाइन। एंड साइन अप के बाद यहाँ पे होम स्क्रीन पे ओके कूल। और अगर मैं साइन इन करना चाहता हूँ तो ठीक है, ईमेल पासवर्ड रिमेंबर मी एंड फॉरगॉट पासवर्ड एंड साइन इन। ओके सो यहाँ से अगर सपोज मैं साइन अप करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन भी तो होना चाहिए ना जो मुझे रजिस्टर स्क्रीन पे ले जाएगा। सपोज मेरा अकाउंट नहीं है तो लाजमी नहीं है कि मैं बैक अकाउंट से यहाँ पे आ जाऊँ। मुझे इन दोनों के दरमियान, हाँ यहाँ भी वो बटन मिसिंग है जो कि आपने ऊपर यहाँ लगा रखे थे, उनको रहने दें, उनको मिटाए नहीं, लाइक खत्म ना करें, लेकिन उनको मैंने आपको ये बोला था कि ऑल कैप्स ना रखें, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ ठीक है। देन यहाँ से हम जाते हैं, सॉरी, हम
जाते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर, तो ठीक है ईमेल आ जाएगी, दैट्स गुड। और इसका साइज अभी भी कम कर दें, 16 पिक्सल कर दें, ये जो आपने टेक्स्ट यूज किया हुआ है। सेंड करेंगे, ओके यहाँ पे कोड आएगा, दैट्स गुड। और अगर मैं रीसेंड करना चाहता हूँ तो रीसेंड वर्क नहीं कर रहा, रीसेंड कोड का वर्क, ये जो नीचे है ये भी वर्क करना चाहिए। अप्लाई होगा, कंफर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड देन कंफर्म हो जाएगा। सो सक्सेसफुली change, that's good, and then now sign in and yeah, so that's good जी, really appreciated, great work। ये किन की थी, नायला की थी ना? काइंडली ये मेंशन कीजिएगा ये किन की है, असाइनमेंट किन की है ये? जी मेरी। ओके गुड, ग्रेट वर्क नायला। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा जाके मॉबिन पे ऊपर जाके ना किसी ऐप को या बिहेंस पे जाके उन पे जाके आप स्क्रीन्स को देखें, साइन अप फ्लो, साइन इन फ्लो, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स, और ये वाली चीज़ें आप वहाँ पे देखें। तो आप जब वहाँ से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके अंदर और कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप ला सकते हैं, राइट। तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ओवरऑल आपका डिज़ाइन जो है, लाइक आपने प्रोटोटाइपिंग ठीक की है, and yeah, somehow you did a good work। चलें जी आगे चलते हैं, ये किनकी है जी? रीसेंड दोबारा आपके उस मेल के ऊपर होना चाहिए जहां से आपने उसको लॉग, सॉरी क्या करना है, जहाँ पे आपने उसको अगेन सेंड करवानी है। जैसे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे रीसेंड जब मैं क्लिक कर रहा था तो मैं उसको दोबारा मेल के ऊपर लेके जा रहा था कि यहाँ पे दोबारा मेल लिखो और सेंड करो कोड। तो होता ये है कि जब आप रिसेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो मेल आपकी ऑटोमेटिकली, हमारा सिस्टम जो होता है इन बिल्ड, वो पीछे इसको फिल कर देता है। और फिल करने के बाद आप दोबारा सेंड कोड कर देते हैं तो आपको कोड जो है दोबारा सेंड हो जाता है, राइट। हाँ चलें जी, इसको हम देखें तो जब मैं रिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर मिसिंग है स्प्लैश स्क्रीन। ये किनकी है, खदीजा? चले फाइन, खदीजा इसके अंदर जो है स्प्लैश स्क्रीन आपकी मिसिंग है, उसको यहाँ पे होना चाहिए। स्किप भी कर काम कर रहा है, नेक्स्ट भी काम कर रहा है, ओके ओके फाइन। इनको एरो को और स्किप को अभी भी थोड़ा सा इनके अंदर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, इनको चेंज कर लें। फाइन। अच्छा आपके मेरे, हाँ यहाँ पे देखें आपने एरो बहुत छोटा कर दिया है, यहाँ पे एरो बहुत बड़ा है, तो इन चीज़ों के अंदर जो है वो आपने चेंजेस लानी है। देन यहाँ पे नेम है गुड, ईमेल पासवर्ड राइट, एंड देन रेडी हैव एन अकाउंट, तो लॉगिन भी कर सकते हैं, फाइन। रजिस्टर करता हूँ तो होम स्क्रीन पे चला जाएगा, ओके। मुझे लॉगिन पे जाना है तो ईमेल पासवर्ड एंड देन साइन अप का फ्लो भी है, राइट गुड। एंड फॉरगॉट पासवर्ड का ईमेल आएगी, दैट्स गुड। और कंटिन्यू आएगा। ये आपने थोड़े से बड़े बना दिए, थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि ये बड़े अगर बनाएंगे तो अच्छा नहीं लग रहा, राइट। और ये इंटर कोड, इस बेचारे को क्यों आपने जी क्या कहते हैं, ये जो इंटर कोड है इसको क्यों प्रोटोटाइप कर दिया है? ये तो स्टैटिक होता है। अगर आप देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें फॉरगॉट पासवर्ड जो है उसको भी आपने लिंक किया हुआ है। तो जस्ट आपने एरो को लिंक करना है, बाकी किसी क्रिएट एन अकाउंट को भी लिंक किया हुआ है। देखें हेडिंग जो होती है वो आपकी स्टैटिक होती है, उनको लिंक नहीं करना, राइट। ओके यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड भी लिंक नहीं होना चाहिए, ओके यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन रिसेट कोड जो है वो होना चाहिए, एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू पासवर्ड आएगा। देन रीसेट पासवर्ड जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, लिंक नहीं होना चाहिए। एंड देन रीसेट पासवर्ड ना लिखें, जस्ट रीसेट लिखें या सबमिट लिखें या जो भी आप लिखना चाहें। एक मिनट, या दैट्स फाइन, ओके 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 गुड। यहाँ पे आइज आइकन ना लगाएं क्योंकि आप हमेशा दिखाना चाहते हैं कि आप पासवर्ड क्या लिख रहे हैं। और रीसेट पासवर्ड का जो बटन है उसको परफॉर्म करवाने के बाद आप उसको दोबारा लॉग इन करवाएं, डायरेक्टली उसको जो है वो आप होम स्क्रीन पे ना दे जाएं। यहाँ से वो डायरेक्टली होम स्क्रीन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, दोबारा लॉग इन करना चाहिए उसको, अकाउंट को, ठीक है। ये फ्लो जो है वो गलत होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है, जैसे अगर हम, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जब नई नई फेसबुक आई थी या नया नया मोबाइल लेता है ना, तो अगर उसका पासवर्ड कहीं भूल जाए और वो किसी दोस्त से या किसी अपने सहेली से जो है पासवर्ड सेट करवा ले, तो वो क्या करते हैं जी, आप जब उसको पासवर्ड सेट करके देते हैं और डायरेक्टली अगर आप उसकी होम स्क्रीन के ऊपर चले जाएं तो आप उसका सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यूजर की प्राइवेसी जो है वो ब्रेक होती है, राइट।
तो इसलिए यूजर को दोबारा लॉगिन पे आना होता है ताकि वो दोबारा से लॉगिन करे विद न्यू पासवर्ड, ताकि वही ओरिजिनल बंदा जो है उसके पास कंट्रोल हो कि वो उसको लॉगिन करने दे जिसने पासवर्ड चेंज करके दिया है, या वही बंदा खुद जो है वो लॉगिन करे। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। ओके, सो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है जी। अभी भी कुछ प्रोटोटाइप चीजें हैं वो गलत की हुई हैं, उनको एडजस्ट करने की जरूरत है। तो आई थिंक खदीजा इट्स गुड, इज इट ओके? इमरान आपकी अभी भी वो प्रॉब्लम, अच्छा ओके गुड। इमरान आपकी अभी भी वही इशू है? आप हैं यहाँ पे जी? सर यहाँ से, इमरान आर यू सर देयर? आप कमेंट में चले जाएं, कमेंट में चले जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर की हुई है, वहाँ से आप दोबारा इसको ओपन कर लें। मुझे मुझे कमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो अपडेट किया होगा वो इसीलिए इसी को किया है ना अपडेट आपने? नो सर, इसके आपने ऊपर इसी को वाले पे अपडेट किया है ना? जिसमें फ्रेम है। जी जी, ये विदाउट फ्रेम वाला जो है सर, इसको। तो मेरे पास ओरिजिनल ये वाला किया है ना? आपने ये वाली अपडेट की है ना? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, यही है। जी आप लोग, ओके ओके गुड। चलें जी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि आपने क्या किया है इनके साथ। ओके ओके, मैं इनको देख लेता हूँ। तो इनको ना साइड पे कर लें, लाइक साइड पे करने से मुराद ये है कि अब एक ही वो फ्रेम जो यहाँ पे आप जो अपडेट कर रहे हैं उसको रख लें, बाकी जो अभी के लिए आप जो साइड साइड कर दें थोड़ा सा। ओके, तो क्या किया है जी आपने? चलें ये अपना अपलोड, ये किसकी है जी? ये किनकी है, काइंडली बताइएगा जरा, किसने शेयर की थी ये वाली? मुझे याद नहीं है। मारियम मरियम मरियम सऊद, ये है यहाँ पे जी? मरियम सऊद यहाँ पे है या नहीं? आई थिंक वो नहीं है शायद। चलें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। एक तो ये कहीं से कुछ भी काम नहीं हो रहा, लाइक स्क्रीन से अगर मुझे आगे पीछे या डिले नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये पता नहीं क्या है, अजीब तरह से कुछ उन्होंने हेलो लगा के ये लगा दिया। देन लॉगिन का बटन देखें, यहाँ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ये अब अगर यहाँ पे होती तो मैं उनको समझा पाता, अब यहाँ पे नहीं है तो आई गेस नहीं है वो, तो मैं क्या क्या कमेंट करूँ। तो ये ओवल शेप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बटन होना चाहिए, और रेड कर दिया, मुझे लॉगिन पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही है। देन इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो लिंक नहीं है, प्रोटोटाइप नहीं है। एंड अगेन अब पता नहीं ये क्या चीज़ थी। ये इन्होंने शायद कोई अपनी ही ऐप बनाने की कोशिश की है, तो ना कोई प्लेसमेंट है, कुछ भी नहीं है, राइट? यहाँ पे भी जस्ट मिनट, चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडिटर के अंदर ओपन करके देखता हूँ यहाँ क्या किया है। ओके जी, इमरान आपने ये लगा रखा है फाइन। थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस एडजस्ट करें बटन के अंदर और पोजीशन के अंदर, और उनको थोड़ा सा छोटा करें, आपने अभी बहुत बड़े रखे हुए हैं। ओके, अभी भी आपके बटन जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर भी आपकी प्रोटोटाइप लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, जस्ट बटन के ऊपर होना चाहिए, राइट? ओके, यहाँ पे आप दोनों ने इनको, ओके कूल, और अगर मैं इनको यहाँ पे कर लूँ, फाइन। तो नेक्स्ट, एंड देन मैं यहाँ से, अच्छा देखें इमरान, आपका ये कल भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था और आज भी वही है। अगर मैं दूसरी स्क्रीन पे ऊपर जाता हूँ, ये अब आपकी दूसरी स्क्रीन, और आपका देखें आपका जो पोजीशन है ये मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं दूसरी स्क्रीन पे ऊपर हूँ। अगर मैं यहाँ से स्किप करके आगे जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये था कि मैं थर्ड स्क्रीन स्किप करके मैं लास्ट पे चला जाऊंगा, गेट स्टार्टेड पे। लेकिन जैसे ही मैं स्किप को प्रेस करता हूँ कि मुझे दोबारा फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ले आता है। तो ये कल प्रॉब्लम था, आज भी वहीं पे ही रहा है, तो इसका मतलब आपने इसको ठीक नहीं किया, तो ये चेंज करें। देन नेक्स्ट, ओके इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके फाइन, देन साइन इन और साइन अप।
आई थिंक आपने नीचे इसको ब्लैक रखा है, ब्लैक रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा। तो आप साइन इन को वाइट रख लें और नीचे बटन जो है वो स्ट्रोक रख लें और स्ट्रोक वाइट रख लें, तो आपका बटन जो है वो ठीक नजर आना शुरू हो जाएगा, राइट। साइन अप के ऊपर जाते हैं, ईमेल, नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, राइट कर, एंड देन लॉगिन से ओके। तो लॉगिन के ऊपर भी आपने, अच्छा ये पूरी आपने उसको रखा हुआ है, तो जस्ट लॉगिन को रखें। ये जो पीछे वाली लाइन है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये स्टैटिक होती है तो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। तो जस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे आना चाहिए रिमेंबर मी, फाइन, यहाँ पे ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या किया हुआ है आपने, ओके। और अगर आप यहाँ पे लॉगिन विद गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम दे रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो होने चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है, तो ये दोनों स्क्रीन के ऊपर होने चाहिए, राइट। फॉरगॉट पासवर्ड जो है वो आपने लिंक नहीं किया हुआ। अब इसको मैं कैसे देख पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने इसको, आप ये क्या किया है आपने। जब मैं साइन इन कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली होम पे जाना चाहिए, वेरिफिकेशन पे नहीं। तो ये फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर जो है वेरिफिकेशन करवाई जाती है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब कंफर्म करने के बाद मैं होम स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो फ्लो ठीक नहीं है अभी भी जी इसके अंदर। अच्छा यहाँ पे भी वही है। अगर मैं साइन अप नाउ के ऊपर, साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे दोबारा इसी स्क्रीन के ऊपर ले आता है, अंदर मैं कंफर्म करके इसको आगे लेके जा रहा हूँ। तो इसकी लॉजिक क्या है कि आपने दोनों स्क्रीन के अंदर आपने कंफर्म करवाया है, क्या मतलब है इसका जी। प्रोटोटाइप गलत किया है या जानबूझ के आपने रखा है कि यूजर हमेशा, चाहे वो लॉगिन कर रहा हो या साइन रजिस्टर कर रहा हो, तो हमेशा ये तो यूजर दूसरे दिन आपकी ऐप छोड़ के चला जाएगा क्योंकि वो कहेगा कि मुझे बार बार कंफर्म करना पड़ रहा है, क्या मुसीबत है ये, इतना तो अ, आपकी जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो भी कंफर्मेशन नहीं मांगते इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा यहाँ पे इस ऐप के अंदर मांगी जा रही है। तो ये चीज़ आपने जो है वो एडजस्ट करनी है, ओके। ओके, कूल कूल कूल। तो ये चीज़ें अभी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है इन इन केस ऑफ प्रोटोटाइपिंग इम्प्रूव करने की। और cool, ठीक है, गुड ट्राई। आप सही तरीके से इनको अभी दोबारा से देखें और इनको समझें तो आप जो है वो बेहतर हो जाएगा। ओके जी, यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है, मरियम। तो आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी तरह से, मरियम, हाँ ऑनर मरियम ही है जी। तो मरियम इनको बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों की ज़रूरत है। आई थिंक इन्होंने जितनी भी आज तक मेरी क्लासेस ली हैं उनको कभी गौर से नहीं लिया या समझने की कोशिश नहीं की है, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है जी, आप लोग भी जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो जब भी उनसे बात हो या आप लोग उनको बता सकते हैं या किसी के कांटेक्ट में हो, आप उनको बताएं जी कि इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इसको रिक्वायर्ड है जी अभी इम्प्रूवमेंट के लिए। चलिए जी, ये किनकी है जी। ओके इमरान, आप दोबारा ठीक कर लीजिएगा, ये किनकी है जी, काइंडली जल्दी बताइएगा। फाइन, ओके जी, है ना, फाइन। चलें, आई थिंक ये स्प्लैश स्क्रीन है। सो स्प्लैश स्क्रीन पे मुझे क्लिक करने के बाद ऑनबोर्डिंग पे जाना पड़ रहा है। तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग बाय यू कि आप भी अभी तक इसी मिस्टेक को देखती होंगी। कभी भी स्प्लैश स्क्रीन पे क्लिक कोई नहीं करता, आपने उसको आफ्टर डिले जो है वो अगली स्क्रीन पे ले जाना होता है। थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद जब लोगो देख ले और क्लियर हो जाए तो आप उसको आगे ले जाएं, राइट। और आपने ऐप का नाम रखा हुआ है फर्नीचर ऐप। आपके ये प्रोटोटाइप से मुझे नजर आ रहा है कि आप जो ऐप बना रही हैं फर्नीचर ऐप है और लोगो कहीं से भी फर्नीचर का नहीं लग रहा। तो ब्रांडिंग भी फिर उसी तरह से करें जिस चीज को आप बनाना चाह रही हैं, राइट। तो इम्प्रूव करें। एंड सेकेंडली, आपके काम के अंदर अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जरूरत है। किस तरह से देखें, ये आपने टेक्स्ट को सही तरीके से नहीं एडजस्ट किया हुआ। इसको थोड़ा सा छोटा करें, देन सर्च जो है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए कहीं यहाँ जाके। एंड देन नेक्स्ट का जो बटन है ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, राइट। एडजस्टमेंट की जरूरत है। और रीडिंग के अंदर, रीडेबिलिटी के अंदर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो रीडेबिलिटी जो है वो भी बढ़ानी चाहिए। अब इस पिक्चर के ऊपर एक ओवरले लगा लें और वो थोड़ा ब्लैक कर दें और ब्लैक करने के बाद जो है इसके ऊपर टेक्स्ट लिखें तो रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। यहाँ पे साइन अप एंड नेक्स्ट, राइट, ओके मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा ये क्या मुसीबत है जी।
ये आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन नहीं है ना, आप ये समझ लें कि जो आपकी साइड पे ओवरलाइन हो रही है, देखें ये आप जो साइड पे ओवरलाइन हो रही है ये गलत है। ये आपकी जस्ट जो असाइनमेंट्स होती थी या इस तरह के काम होते थे उन पे ये आप एनिमेशन इस तरह से साइड ओवरले करवा सकते थे, यहाँ पे नहीं करना। आपने या तो डिजॉल्व करवानी है या इंस्टेंटली उसको चेंज करना है या स्मार्ट एनिमेट करना है। स्लाइड जो है वो कभी नहीं करवाना। स्लाइड जस्ट आपकी साइड बार के लिए होता है प्रोटोटाइप के अंदर या इन चीजों के अंदर, तो इनको आपने बेहतर करना है, ये गलत है, राइट। देन ओके, नेक्स्ट भी काम कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी ये इशू है, यहाँ पे ठीक करना है। टाइपोग्राफी आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, टाइपोग्राफी के ऊपर काम करें। एंड देन बटन का साइज भी बहुत छोटा है, इसको भी इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और ये आपने टेक्स्ट सारे एलिमेंट जो बहुत नीचे रखे हुए हैं थोड़ा सा इनको ऊपर करें, राइट। देन गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये फिर साइट पे जा रहा है और मुझे रजिस्टर पे लेके आ रहा है। अगर मैं लॉग इन करना चाहता था तो फिर, तो यहाँ पे भी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ओह अच्छा, मीटिंग का आ रहा है, चले। रजिस्टर है जी, देन लॉगिन है, तो यहाँ पे आपने ओके इनको कर रखा है। इनके अंदर स्पेसिंग आपने बहुत कम दी हुई है, थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ाएं। और दूसरी चीज जो है, आपने इधर यहाँ पे ज्यादा स्पेसिंग छोड़ी हुई है, तो इस साइड पे आपने ज्यादा स्पेसिंग नहीं छोड़नी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो 12 पिक्सल कर लें या 16 पिक्सल कर लें, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये साइड पे आपने नहीं छोड़ना। सेकेंडली इस तरह से इनके दरमियान स्पेस का भी इशू है, यहाँ पे भी एडजस्ट करें। ईमेल जो है वो इकट्ठा लिखा जाता है, ये दरमियान में हाइफन जो है ये यूज नहीं करना। तो ये आपकी इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। उसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं, तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पे क्या है, यहाँ पे भी सेम आप यहाँ पे चेंजेस हैं यहाँ पे ठीक करें एंड देन एरो। अगर मुझे लॉगिन से दोबारा ये क्रिएट अकाउंट पे लेके आ रहा है तो क्रिएट अकाउंट पे नहीं लाना, मुझे क्या करना है, पीछे गेट स्टार्टेड स्क्रीन पे जाना है लॉगिन से। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाली स्क्रीन होना चाहिए थी, मुझे वहाँ आना चाहिए था, राइट। देन रजिस्टर नाउ पे ओके न्यू टू म्यूजिक कर लिया आपने, नाम भी वही रख दिया, ओके बट फाइन। रीसेट, अच्छा इन दोनों के दरमियान स्पेस जो है वो प्रॉब्लम है, स्पेस को अलाइन करें, स्पेस बहुत ज़्यादा इशू कर रही है। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, राउंड अबाउट 16 पिक्सल होना चाहिए। रीसेट पासवर्ड पे ईमेल आएगा, फिर इधर स्पेस ज़्यादा है, स्पेस को एडजस्ट करें एंड देन सेंड कोड होगा, ओके। एंड यहाँ पे रीसेंड होगा, ओके। रीसेंड वर्क नहीं कर रहा, रीसेंड के ऊपर जो है वो भी लिंक होना चाहिए। एंड ये वाली जो चीज़ है आपने इलस्ट्रेशन यूज़ की है, ये आपने वेबसाइट की इलस्ट्रेशन यूज़ कर दी है, वेबसाइट की नहीं करनी। आपने मोबाइल ऐप की इलस्ट्रेशन यूज़ करनी है, क्योंकि आप मोबाइल ऐप के अंदर हैं, तो यहाँ पे यूज़र के अंदर कंफ्यूजन जो है वो नहीं जानी चाहिए। कंफर्म करेंगे ईमेल एंड कंफर्म पासवर्ड। अच्छा यहाँ पे देखें जी, आप दोबारा ईमेल मांग रहे हैं, क्यों? यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए था ना कि ईमेल। तो यहाँ अपना न्यू पासवर्ड होना चाहिए था या कंफर्म पासवर्ड होना चाहिए था, देन गेट स्टार्टेड होगा और यहाँ पे आ जाएंगे। तो बहुत सारी मिस्टेक हैं अभी भी आपके इसके अंदर, इसको चेंज करने की जरूरत है जी। आप कभी डिजाइन वर्क जो है ठीक है, किसी हद तक अच्छा है, बट अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। एंड ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कि यूएक्स यूआई से थिंक लोगों का जो हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तक हम आगे जो है वो नहीं जा सकते। जब तक ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं मूव कर सकते। ऐसा है या नहीं कि मैं आप लोगों को आगे 4-5 स्क्रीन आज भी बनवा दूं और आप उनके प्रोटोटाइप भी बता दूं, तो आपके लिए और कंफ्यूजन हो जाए। क्या कहते हैं आप लोग? मेरी कॉपी की है, मेरी किधर कॉपी की है जी आपने? मेरे डिजाइन की कॉपी की है या कहाँ पे कॉपी की है? मुझे आपकी कॉपी की समझ नहीं। अगर आपने मेरी कॉपी की है, वैसे बाय द वे मेरी इतना ज्यादा, मेरे डिजाइन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम थे नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है।
यस सर, तो क्या मतलब जी यस सर का क्या मतलब है, क्या यस कर रहे हैं आप लोग? जी कुछ ऐसे लोग कभी रह तो नहीं गए जिनको ओके ओके ओके, कुछ ऐसे लोग रह तो नहीं गए जिनको मैंने अभी तक जिनके उन कमेंट ना किए हों, या जिनकी रहती हो, जिनके ऊपर मैंने अभी तक रिव्यू ना दिया हो? ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन जी अब तक? किसी को कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना चाह रहा हो? अच्छा, आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई या कोई भी असाइनमेंट नहीं की है? हैं कुछ ऐसे लोग या नहीं? जी, ऐसा क्यों नहीं करवाई आपने? क्या रीजन है, लाइक आपको रिएक्ट यूआई डिजाइनिंग अच्छी नहीं लग रही, या आप काम नहीं किया, या क्या रीजन क्या है? और कौन है जी, कोई और भी है या नहीं? टाइम पेज। ओके जी, आप इशू कर लें, सॉरी कवर कर लें लास्ट वाला लेक्चर, एंड देन कीप ट्राइंग कि आप बाकी जो है आप लेक्चर कवर कर सकें।